लूका की इंजील 21वां बाब 34वें आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं लोगों से। 34 आयत में लिखा है, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग रुए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। आमीन। खबरदार रहो कि तुम्हारे दिल सुस्त ना हो जाएं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस खबरदार रहो कि तुम्हारे दिल इस जिंदगी की फिक्रों से, खुमार से, नशाबाजी से सुस्त ना पड़ जाएं। खबरदार रहने की जरूरत है। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने पीछे जो सारी बातें बताई हैं उसमें यीशु मसीह ने अपनी आमद के ताल्लुक से निशानात बताए हैं और खुदावंद ने बताया कि किस तरह से आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी। देखिए यहां पर लिखा है 21वें बाब की 20वीं आयत से, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाएं और जो देहात में हो शहर में ना जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा और वह तलवार का लुकमा होंगे और वह असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की रात देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे और जब ये बातें होने लगे तो सीधे खड़े होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नजदीक होगी। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने बताया कि किस तरह से कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। एक बार यरूशलेम सन 70 में तबाह हुआ था और अब एक और बड़ी आलमी जंग जो अखीर होगा दुनिया का, उसकी तरफ दुनिया जा रही है। आपको पता है अब जो पूरे वर्ल्ड है वो मुख्तलिफ पार्टीज और कैटेगरीज में डिवाइड होता जा रहा है। कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं वो अमेरिका के साथ उनका इत्तेहाद है और कुछ लोग हैं जो यरूशलेम और इसराइल के खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं। और आप ये देखें कि जो यरूशलेम इसराइल की तरफ सारी दुनिया से जो आमदोरफ्त है वो और ज्यादा इजी होती जा रही है। अब बाई रोड जाने के रास्ते भी बन रहे हैं और वहां पर ये आखिरी एक जंग होगी। हर मजदून की एक वादी है, उस वादी में एक बड़ी जंग इंतजार कर रही है। उस वक्त ये होगा कि आसमान पर कुव्वतें हिलाई जाएंगी। यीशु मसीह के इब्ने आदम के आने से पहले ये सब कुछ होगा और जैसा कि लिखा कि निशानात जाहिर होंगे, समुद्रों में ऐसी लहरें उठेंगी कि लोग घबरा जाएंगे। और मैं सोचता हूं कि हमने नॉर्मल समंदर की आवाज सुनी तो हम घबराए थे। समरून हमारा छोटा सा गोद में तो हम लेकर गए थे तो ये रोने लगा था उस आवाज को सुनकर। तो मैं सोचता हूं कि जब वो खुदा के कहर के सबब से जब वो मौजज़न होगा तो कैसा शोर और कैसी खौफनाक आवाज होगी। उस वक्त एक बड़ी मुसीबत का जिक्र खुदा यीशु मसीह करते हैं। खुदा यीशु मसीह बताते हैं कि ऐसे से हालात होंगे, लेकिन खुदा यीशु मसीह अपनी कौम को अलर्ट करते हैं। वो कहते हैं बस खबरदार रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने रुए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। खुदा यीशु मसीह समझाते हैं, बताते हैं कि अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को कि देखो ढीले ना पड़ जाना, सुस्त ना पड़ जाना, इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त ना पड़ जाना। आज बहुत से लोग इस जिंदगी की फिक्रें कर करके सुस्त पड़ गए, इस जिंदगी की फिक्रें कर करके बीमार पड़ गए। जब हम किसी चीज की फिक्र करते हैं और वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर अपसेट हो जाता है, हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है और फिर
हम और सुस्त का यहाँ पे जो मतलब मैं समझ रहा हूं वो ये है कि खुदा के साथ चलने में भी सुस्त हो जाते हैं। खुदा के साथ चलने में हमारा, जब हम दूसरी जगहों से इतना थक जाते हैं, इतने फेडअप हो जाते हैं कि दुआ में फिर हम कहते हैं यार दुआ की ही नहीं जा रही। क्या ख्याल है? ऐसे है ना। इसलिए खुदा ने खबरदार किया, यीशु मसीह ने कहा खबरदार, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार। आज लोगों को दौलत का खुमार है ना, बड़े अपने ओहदों का खुमार है और नशेबाजी पड़े में, नशे कर होश ही नहीं है। लेकिन खुदावंद कहते हैं यीशु मसीह के भाई तुम लोग अलर्ट रहो, तुम लोग जागते और बेदार रहो। क्या लिखा यहां पर? हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। अच्छा, क्या बातें? दो बातें बताई, जागते और दुआ करते रहो। जागना मैं बताता हूं कि तौबाशुदा जिंदगी की अलामत है, क्योंकि दुआ जो है वह गुनाह भी चलता जाए साथ साथ और दुआ भी करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। आप यीशु मसीह के पास आए, अपने गुनाहों से तौबा करें और इकरार करें अपनी कमजोरियों का, और यीशु मसीह आपको बहाल करेगा और फिर आप दुआ करें। दुआ करने का मकसद खुदा इसमें से क्यों बताते हैं? ताकि तुमको इन बातों से बचने और इब्ने आदम के ज़रूर खड़े का मकदूर हो। इन बातों से बचना है। अगर वो जो तूफानी आफतें हैं, वो जो मुसीबतें हैं, वो जो जंगों की मुसीबत है और लोगों को, इंसानों के लिए जो सताया जाना है, इन चीजों से आप बच सकते हैं अगर आप खुदा से दुआ करते रहें, तो खुदा आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा। आमीन। जैसा कि अभी हमने 17 ज़बूर में देखा था, हम जरा वहां पर वापस जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, जब हम दुआ करते हैं, दाऊद का मैंने बताया था 6ठी आयत में उसने लिखा 17वें ज़बूर की, जो अभी हम गा रहे थे, सदना में वाजा मार। इसका जो 17वीं आयत है, इसकी 17वें बाप की 6ठी आयत में लिखा है, ऐ खुदा मैंने तुझसे दुआ की क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। आप वो पॉजिटिव दुआ करता है, आप भी पॉजिटिव दुआ करें। हम ये दुआ करते हैं, आपको पता है हम ये गीत गाते हैं, हवा से उड़ जाना है। ये पॉजिटिव गीत है कि वाकई जब यीशु आएगा हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। हम ये नहीं कहते कि यीशु जब आवेगा तो पता नहीं जाना कि नहीं जाना, है ना। नहीं, ये पॉजिटिव रहना हर वक्त। हम एक तरफ ये भी कहते हैं खुदा पर तवक्कल करते हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे रोने रोते हैं। मैं इन बातों से बड़ा फेडअप हो जाता हूँ। कई बार अपने घर वालों को भी समझाता हूँ कि ऐसे नहीं बोले। मैंने अपने बच्चों को भी समझाया कि पॉजिटिव रहे हर वक्त। और क्या कहता है? मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज को सुन ले, तू अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है और अपनी अजीब शफकत दिखा। और अगली लाइन में लिखा, मुझे अपनी आंख की पुतली के मानिंद महफूज रख। प्रेज द लॉर्ड। जो तुझ पर तवक्कल करते हैं, दाऊद कहता है, तू उनको उनके अदावत रखने वालों से बचा लेता है, दुश्मनों से बचा लेता है। जब वो वक्त आएगा जब दुश्मन हमले करेंगे, इसराइल जो है याकूब है, याकूब का नाम है, जब उस पर अटैक किया जाएगा, यीशु मसीह ने कहा जो कोई ऐसा वक्त आ जाएगा जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। लेकिन याद रखें, एक बड़ी मुसीबत उठेगी, हम उसमें सिर्फ एक सूरत में रहेंगे। खुदा ने क्या बताया? हालांकि देखो अभी हम बात कर रहे, अक्सर हम बात करते हैं, चलते तो हम फजल के तहत हैं, हमारे लिए यीशु ने सब कुछ कर दिया, लेकिन तो भी फजल का मतलब आप फजल के तहत चलते हैं, तभी तो हम यीशु की हुजूर में बैठते हैं आके, क्योंकि हमें यीशु ने सब कुछ दे दिया। अगर शहजाद मेरी जिंदगी के लिए सारा कुछ इंतजाम कर दे, मुझे डिफेंस में कोठी बनवा दे, मुझे एक पिजारो भी ले दे, मेरे बच्चों के लिए इंतजाम कर दे जब तक हम जिंदा हैं, और जब सब कुछ ये कर दे तो फिर मैं इसकी तरफ कभी रुख भी ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बल्कि मैं गाहे बगाहे इसके पास जाऊंगा, मैं इससे प्यार जताऊंगा, मैं इसकी खिदमत भी करूंगा, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने मेरे लिए सब कुछ इंतजाम किया। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता, जिसने अपनी जान, अपनी कीमती जान हमारे लिए दे दी, क्या हमारा कुछ नहीं बनता कि हम भी उसके कदमों बैठकर उसका शुक्र अदा करें? पहला करंथियों पहले बाप की 9वीं आयत में लिखा है, उसने तुमको बुलाया ताकि तुम्हारी उसके बेटे के साथ रफाकत हो, शराकत हो। रफाकत के लिए आप उसकी हजूरी में आए और रोज उसके साथ बैठें, बात करें और दुआ करें, और अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन मांगे, अपने मुल्क के लिए प्रोटेक्शन मांगे, अपने कलीसिया के लिए प्रोटेक्शन मांगे, शरीर से, ताकि हिफाजत की जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पहली बात तो दुआ ना करना गुनाह की हालत है। वैसे तो आप गुनाह नहीं करते, बड़े अच्छे हैं, कोई किसी को गाली नहीं देता, कोई किसी का जुल्म नहीं करता, कोई किसी का झूठ नहीं बोलता, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दुआ नहीं करते तो आपकी ये कंडीशन जो है गुनाह की हालत है। दुआ करना बरकत है, दुआ ना करना गुनाह की हालत है। क्योंकि सैमुअल ने कहा था, उसने कहा खुदा ना करे कि मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करके खुदा का गुनाहगार बनूं, ऐसे ना इस्राएली कौम के लिए। तो आपको यीशु मसीह ने मशवरा दिया है, आप जागते रहें,
बेदार रहें और तुम्हारे दिल सुस्त ना हो जाएं। जिंदगी की फिक्रों में आज हम पड़े हुए, लेकिन अपनी फिक्र करें, अपनी जान की फिक्र करें कि जब यीशु मसीह आएगा तो क्या मैं हवा में उड़ जाऊंगा कि नहीं उड़ जाऊंगा, क्या हमारी कशिश शकल खत्म होगी कि नहीं होगी। जिनकी खत्म होगी वही ऊपर उड़ेंगे, जिसको ग्रेविटी खींच के रखेगी हम कोशिश भी करेंगे जंप पे मारेंगे, खुदा बंदा थोड़ी बहुत जंप मारेंगे फिर गिर जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें जो ग्रेविटी है वो ऊपर जाने, जमीन का जो असूल है ग्रेविटी का वो हमें खींचता रहेगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के खून से धुले होंगे, हम जागते होंगे, बेदार रहने वाले होंगे, हमारे दिल सुस्त नहीं हो गए होंगे, हम कोई नीम गर्म किस्म के मसीही नहीं होंगे, हम कभी कभी दुआ करने वाले नहीं होंगे बल्कि शब रोज जलने वाले होंगे, तो फिर ग्रेविटी हमें नहीं रोकेगी, हम एकदम उड़ जाएंगे। हालेलुया। आसपास वाले देखते रह जाएंगे। और क्या कहता है कि तू मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रख। हिफाजत के लिए दुआ करता है। आप हिफाजत के लिए दुआ करें, शरीर से हिफाजत के लिए। ओ शरीर जेड़े अत दुख देंदे, शैतान जो है वो फाड़ने वाले बब्बर की तरह ढूंढ रहा है ना। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको आंख की पुतली की तरह महफूज रखे, लिखा ना कि जो कुछ तुमको छूता है वो आप देख लें, जरा सा किसी का हाथ लग जाए। अभी आज मैं राफे को लेके जा रहा था, अपने ऑफिस में पार्टी थी, तो राफे को आंख में मेरा हाथ लगा तो वो उसको काफी तकलीफ हुई। ये अगर लग जाए कितनी तकलीफ होती। तो अगर खुदा की आंख की पुतली को कुछ छेड़ेगा तो फिर खुदा, आप सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको आंख की, कौन कौन चाहता आंख की पुतली की मानिंद महफूज, प्रोटेक्शन तो मैं भी चाहता हूं, तो फिर मैं आपको बताता हूं, आपकी आंख की पुतली आराम न लेने पाए। हालेलुया। अरे अपनी पुतली आराम से सो रही रात को, है जी, ते कहते खुदा दी पुतली दे वांगू सेव होना चाहिए। बस प्रोटेक्शन कहां की मांग रहे, जहां किसी की रसाई नहीं है। और अपनी आंख की पुतली, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा आंख की पुतली की मानिंद महफूज रखे, तो अपनी आंख की पुतली को आराम न लेने दें। इसका मतलब यह है कि उठ और रात के पहरों में फरियाद। नूह की किताब में लिखा, शायद तेरी आंख की पुतली आराम ना करने पाए, उठ और रात के पहरों में फरियाद कर। आप देखेंगे, आप जब घुटने टेकेंगे, रात को उठेंगे, आप फरियाद करेंगे, ये आपकी चुस्ती को जाहिर करेगा। जो सर्दी में रजाई में गर्म होकर सोता है, आराम से कहता हुआ ठीक है यार, तवार में चले तो जाइदा गिरजे, भावें 2 घंटे लेट ही जाइदा की है ना। आखिरी कलमात ही जाने कहते नहीं ले दसो, ਜਿਹੜਾ कलाम च लिखा, एक बंदा सवेरे आया सी, फिर दोपहर ਨੂੰ आया सी, फिर शाम ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ गिरजे भी भावें सवेरे जाइए, भावें शाम ਨੂੰ जाइए, भावें आखिरी तक मर ले ना। ये बात नहीं है जनाब। मैंने हमेशा बताया, अगर आप खुदा का एहतराम करते हैं, आपका एहतराम इससे शो होगा कि आप टाइम पर आए, आप टाइम पर खुदा के पास आए, आपकी आंख की पुतली आराम ना करे, और फिर आप आंख की पुतली की तरह महफूज रहेंगे। वो कहता अपना कान झुका, मेरी अर्ज को सुन ले, और क्योंकि तू अपने हाथ से अपने तवक्कल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है। वो अपने हाथ से बचाता है। मेरे जानी दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है। वो अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं, कदम कदम पर उन्होंने हमको घेरा है। बड़े बड़े बोल बोलने वाले आज लोग हैं यहां पर। एक कहते हैं कि एक अमेरिका में एक लड़का था, वो सेमिनरी करने चला गया। जब सेमिनरी करके आया तो उसकी मिशन ने उसको ये बताया कि जो मसीह फेथ, वो अजीब क्रिश्चियन लोग थे जहां से वो सेमिनरी कर रहे हैं। उसने कहा, माँ यीशु जिंदा नहीं हुआ, माँ बाइबल बदल गई, माँ फलानी बात, तू इतना तो दुआ करती। उसने कहा, बेटा ये बदली हुई बाइबल अगर इतनी असर रखती है तो फिर असल बाइबल क्या होगी? अगर बदली हुई बाइबल ही मुर्दों को जिंदा कर रही है, गुनाहों को माफ करने का सबक दे रही है, तो फिर बदली। उसने कहा, बेटा मेरे लिए यही ठीक है, तुझे जो बाइबल नजर आई तू उसी पे चल, मैं इसी पे चलूंगी। उसने कहा, ये कलाम नहीं बदला, ये ला तब्दील कलाम है खुदा का। और खुदा मसीह ने क्या कहा, लिखा है, वो दिन तुम पर कहीं ऐसा ना हो कि फंदे की तरह आ पड़े। जो सुस्त लोग होते हैं ना, सुस्त आदमी आराम से सो रहा था, उसको पता ही नहीं होता, कई बार जलजला आ जाता, उठ के भागता फिर, है ना। घर में पानी आ जाता है, हम एक दिन उठे जनाब, एकदम पानी आ गया, वो अचानक से जो काम होता तो बुखलाहट होती, समझ नहीं आती क्या करें। देखो तो पानी हमारे घर के अंदर आ गया, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमारा सारा सामान हमारी आंखों के सामने खराब हो गया। तो जब जो सुस्त लोग सो रहे होंगे, अच्छा, जो सोने की लामत है वो गुनाह की हालत है। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जुट तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जो सो रहे हैं वो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जो गुनाह की जिंदगी में है, गुनाह में अटे पटे पड़े हुए, तो जब यीशु आ जाएगा नागहां फंदे की तरह, जैसे फंदा खड़क से कर गले में लग जाता है ना, जब आप शिकार को पकड़ते हैं, आप ऐसे नॉट्स बांधते हैं और ऐसे तरीके से उसको रख देते हैं पत्तों में, जंगल में, को पता नहीं होता वो जो जानवर होता है
वो उसमें आकर अपना पाँव रखता है और वो खिंच जाता है, वो लटक जाता है फंदे की तरह कड़क से करके उसमें। ऐसे एकदम आनंद फानंद ये सब कुछ होगा। आपने देखा कि जब किसी का हम सुनते हैं कि वो फलां शख्स डेथ हो गई, कहते हैं यार अभी तो अच्छा भला था, मिनट लगा यार, पता ही नहीं लग गया। आपने देखा एक उसको भी नहीं पता था कि आखिरी अब मेरे साथ अगले लम्हे में क्या होगा, ये आखिरी सांस है मेरी चल रही, 2 मिनट के बाद मैं यहां से इस दुनिया को छोड़ दूंगा। नहीं पता होता ना। अगर पता हो तो शायद वो तौबा की तरफ भी आ जाए, कुछ कर भी ले, लेकिन टाइम ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए, जिंदगी की फिक्रें करना छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही घर बैठ जाओ, आके नौकरियां भी छोड़ दो, फिक्रें यीशु पर डाल दो। जो कमियां कमजोरियां हैं यीशु को कह दो कि हाँ यीशु पूरी करेगा, और आप दुआ में लग जाओ, आप शुक्रगुजारियों में लग जाओ। आप अपने हालात में, जो आपके हालात हैं, अगर आप उसमें सेटिस्फाई नहीं है, बुरे हैं या भले हैं, तो आप अगले स्टेप के लिए तैयार नहीं है। आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं आप उस पर आमीन कह देते हैं, खुशी से कबूल कर लेते हैं उसको, खुदावन तो मुझसे मोहब्बत करता है। याद रखें, तमाम बीमारियां, तमाम आजमाइशें, तमाम मुसीबतें और वो तमाम प्रॉब्लम्स खुदा आप पर तब तक नहीं आने देता जब तक उसने उन सब बातों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल ना करना हो। याद समझ रहे मेरी बात। और जब आपके ऊपर से ये आजमाइशें गुजर जाती हैं, फिर कितने साल तक आप गवाहियां देते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ ऐसे, और फिर कितने लोग उससे बरकत पाते हैं। आमीन। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल जो है इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग रूए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर उस तरह आ पड़ेगा। और बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का फजल भी हमें जब ही मिलेगा जब हम दुआ करने वाले मसीह होंगे। जिन्हें सालों साल दुआ ही कभी नहीं की, बस नामी ग्रामी, तो वो तो उसके पास नहीं खड़े हो सकते। आपने देखा जो खुदा के खादम दुआ में डीप चले जाते हैं, वो उन्होंने ज्यादा यीशु मसीह से मुलाकातें की होती हैं, क्योंकि दुआ में रफाकत बनती है यीशु के साथ। जब यीशु से रफाकत बनती है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा, ठीक है ना। तो मैं फैमिलीज में जाता हूं, मैं उनको कहता हूं कि आपकी फैमिलीज में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, हर घर में कम से कम 3-4 लोग होते हैं, कम से कम भी। अगर मियाँ बीवी हो तो एक बच्चा, 3 लोग तो होते हैं ना, तो 2 या 3 यीशु ने कहा। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप दुआ करेंगे, जब आप इकट्ठे होंगे तो यीशु मसीह आएगा। आप रोज दुआ करेंगे, रोज यीशु मसीह आएगा। सुबह शाम दुआ करेंगे, सुबह शाम यीशु आएगा। तो जब सुबह शाम रोज दिन रात आप दुआ करेंगे, यीशु विजिट करेगा। शैतान भी देख लेता, कहता है कि भाई इस घर में तो रोज ही यीशु आता है, इस घर वालों को नहीं छेड़ना। आमीन। हमारे एक भाई हैं, भाई वसीम, उनको थाने जाने का इत्तेफाक हुआ। उनके बच्चे का किसी ने मोबाइल छीन लिया था, किसी औरत ने, और छीन के उल्टा पर्चा करा दिया। उसने कहा जी इस बच्चे ने मेरा मोबाइल भी चुराया और 6,000 रुपये भी चुराए। मोबाइल भी उनका लेके, कितने तेज हैं इस जमाने के जो लोग हैं, शैतान के जो फर्जंद हैं। पर्चा करा दिया, भाई वसीम को पुलिस वाले ले गए उठा के, रात को गाड़ी में बैठा के। तो उन्होंने बताया कि जब वहाँ जाके उन्होंने उसका कार्ड इंटर किया तो उसमें मेरा नाम सामने आया। उसने कहा जी पास्टर जस्टिन को आप जानते हो? उसने कहा जी मेरा भाई। और उसने कहा गलत बंदा चौक लेंदा, छोड़ो, सॉरी बेटा, आप घर जाएं। बात क्या है, क्योंकि जैसे वो हमें जानता है, थाने वाला भी जानता है कि यार इस इलाके में इनका रिकॉर्ड अच्छा है, ऐसे ही शैतान भी हमें जानता है कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ है। जब उधर गया है फौरन उन्होंने उसको फ्री हैंड दे दिया, वरना वो किसी जैसे बोलते हैं, कभी प्यार मोहब्बत से किसी से बात ही नहीं करते। आप जब अपने घरों में दुआ करेंगे, आप जब अपने घर में इबादत करेंगे, यीशु मसीह आपके घर में विजिट करता जाएगा। जितने ज्यादा विजिट होते जाएंगे उतना ज्यादा शैतान पीछे होता जाएगा, कहेगा नहीं भी इनके घर से। लेकिन जिसके घर में यीशु नहीं आता, जिसके घर में खादम नहीं आता, जिसके घर में प्रस्तिश नहीं होती, जिसके घर में हमदसना के गीत नहीं होते, उसके घर में तबलीस आराम से आके बैठ जाता है। जब हमने यहाँ कुत्ता पाला हुआ था ना, हमारे घर में कभी जिंदगी में बिल्ली या चूहा नजर नहीं आया। वो चूहा इतना टेक्निकल, वो जो डॉग था हमारा इतना टेक्निकल था, वो चूहे को ऐसे पकड़ता था और जैसे बिल्ली दीवार पे चढ़ती थी वो भी चढ़ जाता था। और उसने अपनी लाइफ में 2-3 बिल्लियों को मार भी दिया पकड़ के। इतना वो बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी टेक्निक ऐसी थी, बिल्ली और चूहे हमारे घर से उसने गायब कर दिए थे। और फिर इतना सलीका शार कुत्ता था, मार के उसको बाहर फेंक के आता था खुद ही, कहता तानू हथ लाने की लोड़ नहीं। लेकिन जब कुत्ता चला गया, चूहे भी कभी भी आए थे गलती से, बिल्ली रात को रो कौं करती आके इधर, लड़ती आके इधर। मैं क्या तुसी
खुशकिस्मत तो मेरा कुत्ता चला गया, नहीं तो तानू ने खा जाना थी। तो आप मेरी बात समझ रहे ना, उस डॉग की मौजूदगी से बिल्ली और चूहे भागते थे, यीशु की मौजूदगी से शैतान के चूहे बिल्लियां भागते हैं। शैतान जो उनसे वो भी बब्बर शेर बनता, अपने आप जो कुछ बनता है, लेकिन जो दाऊद की नस्ल का असल बब्बर है वो जहां बैठता है बस उसके आगे सारे भाग जाते हैं। हालेलुया। इब्न आदम के हुजूर अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो दुआ करें तौबा करके। अगर इन मुसाइब से बचना चाहते हैं जो आने वाली हैं एंड टाइम में लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, तो आप दुआ करें। हालेलुया। चाक और चौबंद रहना चाहते हैं तो आप दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया यीशु मसीह को रोज अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो दुआ करें। पर दुआ से उसने आ जाना है, ऐसे नहीं आना उसने। वैसे आप जो मर्जी कर लें, आपने देखा बड़े बड़े इंतजामिया लोग हैं, वो इंतजामिया के लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ये वो, लेकिन यीशु मसीह नहीं होता बीच में। एक प्रोग्राम हमने सुना हुआ है इलाके में, लाहौर के इलाके में, उस प्रोग्राम का नाम था रूहुल कुदस की शाम बुगी बुगी। अब आप देखो इब्लीस की तरफ से कितनी मत मारी गई उनकी। रूहुल कुदस की शाम और बुगी बुगी, वो क्या था? डांस का प्रोग्राम था, बच्चों का साथ डांस का प्रोग्राम था। और एक कोई मर्द ईमान वहां पर आया गाने के लिए, उससे नहीं रहा गया। उन्हें कहा जी गीत में बात सुनाऊंगा, पहले तुम दसा तुम रूहुल कुदस की इंसल्ट की है। ये रूहुल कुदस की शाम हो तो रूहुल कुदस की शाम ही होनी चाहिए थी। फिर आप खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं। यहां पर कोई रूहुल कुदस का काम नहीं हो रहा, यहां शैतान का काम हो रहा है। नाम रूहुल कुदस का ले रहे हैं, आप रूहुल कुदस की इंसल्ट कर रहे हो और आप सजा के हकदार हैं। उन्हें कहा कह देते हो गा देना, नहीं तो मैं उठ के चला जाना हूं। उसको कौन कह सकता था जा? उसने कहा भाई गा। उसने बात सच्चाई की थी, उसने हम के गीत गाए फिर, लेकिन उसने कहा आइंदा ऐसा मत करें। आज लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं आता। मेरे अजीजों, आज मैं आपको फिर से उभारने आया हूं, अपनी सुस्ती और काहली को दूर कीजिए। खुदा ने कहा खबरदार रहो, तुम्हारे दिल सुस्त ना पड़ जाए इस जिंदगी की फिक्रों से, इस दुनिया की फिक्रों से। जागते और बेदार रहो ताकि तुम इन बातों से जो तुम पर आने वाली हैं उनसे बचने के लिए जागते और दुआ करते हो और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का तुम्हें मकदूर हो, तुम्हारी हैसियत बन जाए। मकदूर का मतलब है कि अपनी कहते कैपेसिटी, कि हम कहते हैं ना मेरी यार 200 रुपये में तुम्हें दे सकता हूँ, मेरी इतनी गुंजाइश है, मेरी इतनी हस्ती है बस। अगर आप हम चाहते हैं कि यीशु के सामने खड़ा होना है तो फिर आपकी दुआ चाहिए, आपको दुआ चाहिए। आप दुआ करें, बेदार रहें, सुस्त ना पड़ें, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह ने खुद ही कहा मैं जल्द आने वाला हूँ। अगर हम ये कहेंगे ये बड़ी देर से आएगा, ये गलत तालीम है। भाई यीशु कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूँ, तो हम क्यों कहें देर से आने वाला है? और जल्द का मतलब है उसने कहा फंदे की तरह एकदम नागहां, पता नहीं चलेगा। और लोग सोच भी नहीं रहे होंगे, लिखा लोग खाते पीते होंगे, शादियां करते होंगे, ओके इब्ने आदम आ जाएगा। लोग चरगे चुरगे खाने चक्कर में होंगे। आज देखा खाने का जो खाना, पहले बाहर खाना शर्म की बात समझा जाता था। मेरे दादा जिंदगी में उन्होंने कभी घर से बाहर गए तो खाना नहीं खाया, बल्कि ले आते थे घर में पैक करवा के भी, और घर में बैठे खाना इज्जत की बात समझते थे। आज सड़कों पे खड़े हो खाना तो कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं। लोग खाते पीते होंगे और शादियां, खाने का काम चल रहा आज, लेकिन हमारी रूहें कमजोर हुए जा रही हैं आज, क्योंकि हम रूह की ग़िज़ा कलाम नहीं पढ़ते। रूह के स्ट्रांग जो होगी हमारी रूह, वो दुआ से होगी। हमारी रूह अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रांग हो तो आप दुआ करें। इब्ने आदम का ज़रूर खड़ा होना तो दुआ करें। आफतों से बचना है तो दुआ करें। अगर सुस्ती और काहली की लाइन में आपने नहीं आना, आप चुस्त बन के रहना चाहते हैं तो दुआ करें। अगर आप नीम गर्म नहीं बल्कि सरगर्म बन के दिखाना चाहते हैं, जो मुकाशरा किताब में लिखा है, तो आप दुआ करें। मेरी दुआ कि आप एक जबरदस्त प्रेयर वॉरियर हो और खुदावंद में मजबूत हो। खुदावंद आपको शब और रोज अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, यीशु के नाम से आमीन।